नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से खामोशी दुनिया की एक नई कहानी आपके सामने पेश है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। खामोशी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अमित हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना की जिसने मेरे जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। बचपन में हम सबने सुना था कि अगर किसी रात किसी रहस्यमय वस्तु को छुपा दें तो वह आपको अद्भुत और अजीब घटनाओं में घसीट सकती है। लेकिन यह सिर्फ कहानियों में लगता था। सच में कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ होगा। मेरे स्कूल के दिनों में मुझे एक दोस्त मिला। वह हमेशा मुझे अजीब और रहस्यमय जगहों पर ले जाता। उस दिन उसने मुझे गांव के बाहर पुराने जंगल की ओर खींचा। वह जगह सुनसान, डरावनी और रहस्यमय थी। वहां पहुंचते ही हवा में अजीब गंध थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा के साथ फुसफुसा रही थीं। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट कानों में डर पैदा कर रही थी। जंगल के बीच में अचानक एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी दीवारों पर जंग लगी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा चरमराता था। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया और कहा, अंदर देखो, यह कोई आम चीज नहीं है। यहां कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। मुझे डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने डर को पीछे कर दिया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंधेरा और सन्नाटा दोनों हमारे चारों ओर फैल गए। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। पर तभी मेरी नजर एक पुरानी रहस्यमय मूर्ति पर पड़ी। यह छोटी सी मूर्ति किसी अज्ञात धातु की बनी थी और इसके ऊपर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ, कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाहट की हो। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और दीवारों पर चलती परछाइयां अचानक हिलने लगीं। मेरा दोस्त हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और बोला, डर मत, यह हमारी समझ से परे है। मैंने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगली मूर्ति की सतह को छुई, हल्की रोशनी बाहर निकली और मेरे चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुमने इसे चुना है, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ। आवाज इतनी धीमी और गहरी थी कि उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं पलटकर पीछे हट गया। कमरे में हवा अचानक और ठंडी हो गई। मूर्ति की शक्ति को महसूस कर मैं डर और जिज्ञासा में उलझ गया। मेरे दोस्त ने बताया कि मूर्ति किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी है और जो इसे गलत तरीके से छुएगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने पत्थर को उठाया और तभी मेरे चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। लगता था जैसे वे हमारी हर हलचल पर नजर रख रही हों। अचानक झोपड़ी के दरवाजे में धक्कों की आवाज आई। हमने देखा कि कोई नहीं था, पर दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे में सन्नाटा, हवा की खनक और परछाइयों का खेल मिलकर एक ऐसा डर पैदा कर रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने मूर्ति को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथ में अटक गई। मेरा दोस्त भी डरकर कदम पीछे हटा। तभी कमरे के कोने से एक हल्की परंतु स्पष्ट फुसफुसाहट आई, तुमसे अब कोई बच नहीं सकता। हम दोनों डर के मारे वहीं ठहर गए। मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे चारों ओर एक अदृश्य घेरे में बंद कर दिया हो। कमरे की दीवारें जैसे जीवित हो गईं, हल्की सी सांस लेने लगीं।
मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे सुनना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य डर नहीं है। यह डर किसी अदृश्य शक्ति का था जो सिर्फ हमें देखने और हमारी रूह को महसूस करने के लिए मौजूद थी। हम दोनों ने फैसला किया कि झोपड़ी छोड़नी ही बेहतर है। जैसे ही हम बाहर की ओर भागे, मूर्ति हल्की चमक छोड़ते हुए कमरे में रह गई। पर उस चमक में ऐसा महसूस हुआ कि वह हमारी हर चाल का पीछा कर रही थी। हम जंगल से बाहर आए, पर उस रात की खामोशी, मूर्ति की शक्ति और परछाइयों की फुसफुसाहट मेरे मन में गहरे उतर गई। उस दिन के बाद मैंने समझा कि कुछ रहस्य केवल कहानियां नहीं होते, कुछ वास्तविक होते हैं, और यदि उन्हें छुआ या देखा जाए तो उनका प्रभाव हमारी सोच और जिंदगी पर हमेशा के लिए छा जाता है। उस रात के बाद भी मेरे मन से वह मूर्ति और झोपड़ी का दृश्य नहीं गया। हर समय मुझे यह एहसास होता कि कोई हमारी पेज 2 तसत्ती। उस रात के बाद भी मेरे मन से वह मूर्ति और झोपड़ी का दृश्य नहीं गया। हर समय मुझे यह एहसास होता कि कोई हमारी हर हलचल को देख रहा है। मेरे दोस्त ने भी यह महसूस किया था, लेकिन उसने डर को दबा लिया था। हम दोनों ने तय किया कि किसी भी कीमत पर उस रहस्यमय जगह पर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन एक अजीब बात हुई। रात को मेरे कमरे की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकने लगी। वह रोशनी उसी मूर्ति जैसी थी। मैं उठकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर मेरे दिल में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं पलटा, मेरे कमरे के कोने में हल्की परछाई चली। परछाई इतनी धीमी गति से हिल रही थी कि पहली बार मैं समझ ही नहीं पाया कि वह असली है या मेरी कल्पना। मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा, अमित, मुझे लगता है वह हमें ढूंढ रही है। मूर्ति या जो कुछ भी वह शक्ति है, हमारी जिंदगी में उतर चुकी है। हमने तय किया कि अगले दिन हम झोपड़ी की ओर जाएंगे और उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम जंगल की ओर बढ़े तो रास्ता पहले जैसा नहीं था। पेड़, पत्ते और मिट्टी सब कुछ बदल गया लग रहा था। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे कोई पुरानी यादें और डर एक साथ मिश्रित हो। जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुंचे, देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था, परंतु अंदर कोई हलचल नहीं थी। कमरे में केवल वही मूर्ति थी जो हल्की चमक छोड़ रही थी। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मूर्ति की रोशनी अचानक तेज हो गई और मेरे चारों ओर अजीब सिहरन फैल गई। मूर्ति से एक धीमी पर स्पष्ट आवाज आई, तुमने मेरा आदेश नहीं माना, अब तुम्हें अनुभव करना होगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे और मेरे दोस्त के शरीर में कांपन दौड़ गई। कमरे के कोनों में परछाइयां इतनी तेजी से हिलने लगीं कि उनका कोई रूप नहीं दिख रहा था। सिर्फ अजीब सी छाया और फुसफुसाहट थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो या क्या हो? मूर्ति ने जवाब दिया, लेकिन आवाज इतनी धीमी और भयंकर थी कि सुनकर रूह कांप उठे। मैं वह हूं जिसे तुम नहीं समझ सकते। जो देखता है वह बदल जाता है, जो छूता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। मेरे दोस्त ने कहा, हमें इसे बाहर निकालना होगा या यह हमें भीतर खींच लेगी। हमने दोनों मिलकर मूर्ति को उठाया। जैसे ही हमने इसे बाहर ले जाने की कोशिश की, झोपड़ी के चारों ओर हवा घूमने लगी, दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई हमारे साथ दौड़ रहा हो। रास्ते में हमें ऐसा लगा जैसे जंगल का हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। परछाइयां हमारे चारों ओर घेराव कर रही थीं। हम जोर जोर से दौड़ते रहे, लेकिन वह शक्ति हमारी हर चाल को महसूस कर रही थी। अचानक मूर्ति से हल्की रोशनी फैल गई और हम दोनों की आंखों के सामने अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित हो गई थीं और हमारे हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में गूंजती फुसफुसाहट हमें दिशा बदलने पर मजबूर कर रही थी।
हम जंगल से बाहर निकले, पर रास्ता जैसे बदल गया था। वही रास्ता जिसे हम जानते थे अब हमें कहीं और ले जा रहा था। हर कदम पर अजीब आवाजें, परछाइयां और अचानक ठंडी हवा का झोंका हमारे डर को बढ़ा रहे थे। जब हम थककर एक खुली जगह पर रुके, तब हमें लगा कि मूर्ति अब स्थिर नहीं रही। वह हल्की हवा में उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी और उसकी चमक के साथ एक और आवाज गूंजी, अब तुम समझोगे और अनुभव करोगे। मैंने देखा कि मेरे दोस्त का चेहरा भय और अचंभा दोनों से कड़ा हो गया है। हम दोनों जानते थे कि अब केवल भागने से काम नहीं चलेगा। यह शक्ति हमें खेल नहीं रही थी, यह हमारे अंदर तक उतर चुकी थी। रात की खामोशी में, जंगल के बीच में, हम दोनों अपनी सांसें रोककर मूर्ति की ओर देख रहे थे। वह हल्की रोशनी छोड़ रही थी और उसके आसपास की परछाइयां हमारे चारों ओर घूम रही थीं। उस समय मुझे लगा कि यह केवल डर की शुरुआत है और जो हम देख रहे हैं वह हमारे हौसले और समझ से परे है। हमने तय किया कि अब हम कोई उपाय खोजेंगे, पर क्या उपाय इस रहस्य और शक्ति से मुकाबला कर सकता था, हमें यह नहीं पता था। पर डर, अजीब हवा की सिसकियां और मूर्ति की चमक ने यह तय कर दिया कि हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उस रात के बाद से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मूर्ति का रहस्य अब केवल जंगल या झोपड़ी तक सीमित नहीं रहा, वह हमारे साथ थी, हर जगह महसूस होती। मेरे और मेरे दोस्त के सपनों में अब वही परछाइयां दिखाई देती थीं, वही आवाजें कानों में गूंजती थीं। हर जगह, हर समय वह शक्ति हमारे चारों ओर थी। एक रात मुझे नींद में अचानक वही झोपड़ी दिखाई दी। कमरे का फर्श, दीवारें और अंधेरा सब जीवित लग रहे थे। मेरी नींद में ही मैंने देखा कि मूर्ति हल्की हवा में घूम रही थी और उसके आसपास की परछाइयां मेरे कमरे में फैल रही थीं। मैं चिल्लाने की कोशिश करता, पर आवाज बाहर नहीं आती थी। तभी एक धीमी, भयंकर आवाज गूंजी, तुमसे अब बचना संभव नहीं। मैं अचानक जागा। कमरे में अंधेरा था, पर वही ठंडी हवा और हल्की चमक महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त का फोन स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने मुझे मैसेज भेजा, अमित बाहर आओ, मूर्ति ने हमें चुना है। हम दोनों मिलकर जंगल की ओर दौड़े। रात की खामोशी में हवा और भी ठंडी लग रही थी। जैसे जैसे हम झोपड़ी के पास पहुंचे, मुझे लगा कि रास्ता खुद बदल रहा है। पेड़ हिल रहे थे, परछाइयां घेर रही थीं और हवा में फुसफुसाहटें इतनी तेज हो गईं कि हमें कानों में सुसराहटें महसूस हो रही थीं। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही हमें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। मूर्ति हल्की हवा में झूल रही थी और उसके चारों ओर की परछाइयां हमारे कदमों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। मेरे दोस्त ने कहा, अब भागना बेकार है, हमें इसे समझना होगा। जैसे ही हम अंदर गए, दीवारों पर छायाएं तेजी से हिलने लगीं। कमरे में हवा की गति इतनी तेज थी कि हमारा शरीर कांप रहा था। मूर्ति की चमक हमारे चेहरे पर पड़ रही थी और हर परछाई हमें घेर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी जाल में फंसे हुए हैं और हर तरफ केवल डर ही डर है। मूर्ति ने धीरे से आवाज दी, तुमने इसे चुना है, अब अनुभव करो। उस पल कमरे की दीवारें अचानक जीवित हो गईं। उनके दरारों से अजीब धुंधली आकृतियां निकलने लगीं और वे हमारी ओर बढ़ रही थीं। मैं और मेरा दोस्त एक कोने में सिमट गए, पर कोई बचाव नहीं था। फर्श की लकड़ी अचानक खड़खड़ाने लगी और हवा में अनजाने आकार उभरने लगे। मुझे लगा जैसे हमारा हर कदम, हमारी हर सांस इस शक्ति के हाथ में है। मैं देख सकता था कि मेरे दोस्त की आंखों में भय और अचंभा दोनों झलक रहे हैं। हमने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अब हल्की हवा में उड़ने लगी थी। उसकी चमक बढ़ गई और उसके आसपास की परछाइयां हमारे चारों ओर गोलाकार घूमने लगीं। जैसे ही हमने मूर्ति को पकड़ने की कोशिश की, एक तेज रोशनी हमारे सामने फैल गई और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े।
हवा में गूंजती आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द हो रहा था। अब तुम इसे महसूस करोगे पूरी तरह। मैंने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे पिघल रही हैं और अजीब आकृतियां बाहर निकल रही हैं। परछाइयां हमारी छाती तक पहुंच रही थीं और मैं महसूस कर रहा था कि हमारी हड्डियों में ठंडक दौड़ रही है। मेरा दोस्त चिल्लाया, पर आवाज भी गुम हो गई। तभी अचानक मूर्ति से एक और चमक निकली। यह चमक इतनी तेज थी कि हमारी आंखें झपक नहीं पा रही थीं। पर उस रोशनी के बीच मैंने देखा कि परछाइयां धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं, जैसे हमें खींच रही हों। हवा इतनी तेज हो गई कि मेरे बाल और कपड़े हर तरफ उड़ रहे थे। कमरे के फर्श पर छायाएं नाच रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई हमें अंदर खींच रहा है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त के हाथों में भी हल्की चमक फैल रही थी। हमें अब समझ आया कि मूर्ति केवल वस्तु नहीं है, यह शक्ति है जिसे अनुभव करना असंभव है। कमरे में सन्नाटा, चमक, परछाइयां और तेज हवा ने मिलकर हमें डर और अचंभे के बीच जकड़ लिया। हमें अब यह महसूस हो गया कि कोई बाहर नहीं है जो हमें बचा सके। हमारी जिंदगी अब उसी रहस्यमय शक्ति के अधीन थी। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर कांप रहा था। मूर्ति की चमक अब इतना तेज हो गया था कि कमरे के हर कोने में डर और अजीब परछाइयां फैल गई थीं। हम समझ चुके थे कि अब भागना बेकार है। हमारी नजरें मूर्ति पर टिकी थीं और उसकी शक्ति हमें पूरी तरह नियंत्रित कर रही थी। तभी अचानक कमरे के चारों ओर की परछाइयां एक गोलाकार बन गईं और हल्की आवाज गूंजने लगी। तुमने इसे चुना है, अब इसका अंत तुम्हारे हाथ में है। हम दोनों ने देखा कि मूर्ति धीरे धीरे स्थिर हो रही थी और उसके चारों ओर की परछाइयां अजीब तरीके से नाच रही थीं। तभी मेरे दोस्त ने कहा, शायद हमें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां हमने इसे पहले उठाया था। यही इसका सही स्थान है। शायद तभी यह शक्ति शांत होगी। हमने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को बाहर लेकर झोपड़ी की ओर बढ़े। रास्ता पहले की तरह डरावना और बदलता हुआ था। हर पेड़, हर पत्ता और हर छाया हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर हमने खुद को जमाकर आगे बढ़ाया। झोपड़ी के सामने पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी और स्थिर हो गई। कमरे की दीवारें जैसे खुद ब खुद अपनी जगह पर आ गईं। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। हमने मूर्ति को उसी जगह रखा जहां से हमने इसे पहले उठाया था। जैसे ही मूर्ति जमीन पर टिक गई, एक तेज चमक फैली और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब हो गईं, हवा सामान्य हो गई और झोपड़ी का अंधेरा सामान्य लगने लगा। मैं और मेरे दोस्त एक कोने में बैठे और अपनी सांसें थामे रहे। अब हमें समझ आ गया कि यह शक्ति केवल मूर्ति में नहीं थी, बल्कि हमारी समझ और डर के बीच फंसी हुई थी। मूर्ति केवल प्रतीक थी और अगर उसे सही स्थान पर न रखा जाता तो यह शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। उस रात के बाद हमने तय किया कि इस रहस्यमय घटना को किसी को नहीं बताएंगे। मूर्ति अब वहां सुरक्षित थी और उसके रहस्य को केवल वही जंगल जानता था। लेकिन हम जानते थे कि हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। डर और रहस्य हमारे मन में हमेशा रहेगा। समय के साथ मैं और मेरा दोस्त धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आए, पर कभी कभी जब रात में जंगल की खामोशी सुनाई देती, मुझे वह परछाइयां और मूर्ति की चमक महसूस होती। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा और सिखाता है कि कुछ रहस्य केवल कहानियों में नहीं होते, कुछ हकीकत में होते हैं और अगर उनकी अनदेखी की जाए तो वे हमारी जिंदगी पर हमेशा के लिए असर डाल सकते हैं। आज मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि कुछ चीजें केवल कहानियों या लोक कथाओं में ही नहीं होती। डर और रहस्य। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली मजेदार हॉरर स्टोरी भी आपसे छूटे ना।